कि बहुत मगरमच्छ इसमें फंसेंगे। इनकी संतुष्टि नहीं होगी जब तक हम दाग नहीं देने देंगे। उल्टे नहीं हटेंगे। क्या वो ये चाहते हैं जाट बरादरी थारी गुलाम है? क्या हरियाणा के लोगों को गजरमूली मान लिया? साथियों, फिलहाल लाडौत गांव में हैं हम। वीरेंद्र आर्य जी जुलाना से हमारे साथ में है, परिवार से अभी मिल के आए हैं। तो सर, अभी आप परिवार से मिल के आए हो? हाँ, बिल्कुल बड़ा दुखदाई ये घटना हुई है और ऐसी घटना जब होती है तो पूरे देश को हिला देती है। इसने जो वीडियो जारी की, जो प्रेस नोट किया, इससे लगता है कि बहुत मगरमच्छ इसमें फंसेंगे। और हम ये कहते हैं कि भाई सीएम साहब आए थे और चले गए, परिवार से मांग रखी है परिवार ने। अगर परिवार की संतुष्टि हो तो बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं भाई परिवार जो चाहे वो इस तरीके से हो, नहीं तो हम लाठर बारा, मलिक बारा, किनाना बारा और दलाल बारा हम अपने बेटे को वहाँ ले जाएंगे। वहाँ ले जा कर के हम आगे की रूपरेखा वहाँ तय करेंगे, क्या होगा, समाज बटड़ा होकर के क्या करेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बताना चाहता हूँ, ये जो घटना हुई है ना, ये दर्दनाक है। और इस घटना से हम कहना चाहते हैं कि आगे भी ऐसी कोई और घटना ना हो। देखो, जब व्यक्ति अपनी जान की आहुति देता है ना, तो वैसे नहीं देता। मेरा मानना ये है कि सरकार का, अधिकारियों का इस लड़के पर ज़्यादा प्रेशर था। 4-5 दिन पहले हमें मिला था ये ऐसा इसका चेहरा था कि बिल्कुल फक हो चुका था। तो ये पिच कर रहा था कोई बात, या तो इसके ऊपर सरकार ने प्रेशर डाल रखा था या कोई अधिकारियों ने इस पर प्रेशर डाल रखा था, कोई बात थी। ये उस केस का आईओ भी था, इसमें बता भी रहा है। तो ये दर्दनाक घटना है और सीएम साहब आए थे और शाम तक का समय मिला है। और जो परिवार की जो मांग है वो तो ज़रूरी पूरी होनी चाहिए। और हम तो आपके चैनल के माध्यम से एक और सरकार को कहना चाहते हैं, अगर सरकार तहसीलों पर और थानों पर अगर अपना फोकस करते पूरा, क्यों यहाँ लूट का अड्डा है, ये थाने भी और तहसील भी लाखों रुपये लूट रहे हैं। सबको पता है, अधिकारियों को पता है, आदमियों को पता है। जो भी जाता है एक एक रजिस्ट्री 4-4, 5-5 लाख में होती है। थाने में जाता है एक, अगर कोई फंस गया तो उस पर ज़बरदस्ती लठ मार करके नाम लिखवाते थे। अगर आप 10 का नाम लो, ये बात मैं यहाँ खड़ा हूँ, 10-15 के तो फ़ोन आए होंगे मेरे पास। तो कोई कैसे कर रहा है, कोई राजी खुशी पूछ रहा है तो उनको भी ले लेते हैं, फिर उन पर लाख 2-2 लाख रुपये ले करके वो छोड़ देते हैं। ये तो गदर हो रहा है, इस पर अंकुश लगाना चाहिए और सरकार ने और सीएम साहब ने इस बात पर पूरा संज्ञान लेना चाहिए। नहीं तो हम कदे बड़ा वो नहीं हो जाए, नेपाल वाला सिस्टम नहीं हो जाए। ये क्यों, सबर का बांध अगर टूट जाता है ना, फिर वो पानी इतना हो जाता है कि बहता चला जाता सारा देश। मेरा तो यही कहना है। आर्य जी, संदीप के परिवार में कौन कौन है? संदीप के परिवार में देखो, उसका पिताजी था जो वो पहले गुजर गया था, इसमें था। उसका दादा था, वो मिलिट्री में था। तो अब उसकी माँ है बेचारी, वो बिल्कुल लाचार है, ज़्यादा वजन है उसका। लड़का है, लड़की है, उसकी 5 बहनें हैं। आपकी तरह बड़ी वो हौसलेदार हैं। लेकिन फिर भी क्या हुआ, चाहे कितना ही परिवार हो, अगर जब एक परिवार से कोई व्यक्ति जाता है तो वो बिल्कुल टूट जाता है। और इस टूट की घड़ी में हम पूरा परिवार, पूरे हमारे गांव इस परिवार के साथ हैं। और जब तक इनकी संतुष्टि नहीं होगी, जब तक हम दाग नहीं देने देंगे। उल्टे नहीं हटेंगे। मैं कल भी था जहाँ सुसाइड करा, वहाँ भी। और सुसाइड नहीं, ये सादत है। इसको सुसाइड कह के एक शहीद को छोटा करना है। इस देश में जिस तरह की 9 दिन से प्रतिक्रियाएं चल रही थी आईजीवाई पूर्ण कुमार के मामले में, एक हरियाणा पुलिस के डेड ऑनेस्ट अफसर, जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों से सुनी और लोगों ने बताया, एक सच्चा और ईमानदार आदमी जिसके आज भी केसीसी का कर्जा सर है, उस आदमी ने शहादत दी है
और पहला शायद देश में ऐसा कांड है, या तो हमने कभी भगत सिंह का सुना था कि चतर सिंह जेल सुप्रिटेंडेंट ने जब भगत सिंह को कहा कि भी खड़ा हो भगतिया, फांसी का समय हो गया, बोला जी एक पेज बच रहा है कार्ल मार्क्स का, वो पढ़ लें दो। या संदीप सिंह ने गोली मारने से पहले वो बात कही है कि मैं समाज को जगाने के लिए बलिदान दे रहा हूँ और मैं एक भगत सिंह हूँ। आज इस ज़माने में वाकई ही एक हमारे समाज का, छत्तीस बिरादरी का भगत सिंह खोया है हमने, उसका बड़ा भारी दुख है। जो छाती पीट के चंडीगढ़ में विलाप कर रहे थे, बिहार के दूसरे दूसरे राज्य के जो लोग जहाज़ों में बैठ बैठ आए थे, जो दलित 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 की बात करने वाले, जिसकी डेड बॉडी पर भीमराव अंबेडकर जी का फोटो रखा गया, जो इस देश के संविधान के निर्माता थे, जिस अंबेडकर का नाम लेके लोग कोर्टों में न्याय की उम्मीद करते हैं, उस आदमी का फोटो रख के और दलित की राजनीति शुरू करी गई चंडीगढ़ में। दलित का मायना इस देश में जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो किसी जाति में पैदा होने से दलित नहीं होता। दलित तो हर बिरादरी में है। मैं तो कहता हूं कि दलित की परिभाषा क्या है। ये जो आईपीएस आईएएस अफसर जो जहाज में बैठ के आने वाले लोग हैं, क्या कभी चौक पर गए हैं मजदूरी करने, या किसी ढाबा में खाना खाया है, या किसी रेहड़ी पे कुलचे खाए हैं, या किसी झोला छाप डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाया है, या इनके घरों में होने वाली औरतों के जो बच्चे हैं वो मेडिकल के अभाव में उन जान गंवाई है। ये पूंजीपति लोग हैं और मुखौटा दलित का लगाया गया। असली दलित की तो परिभाषा वो है जो कमा के खाता है, जिसके सर पर कर्जा है और जो गरीबी से जूझ रहा है। इस देश के राजनेताओं ने जन्मजात से दलितों का, श्रवण का, ब्राह्मण का, बाणिये का नाम लेके इस देश की भ्रष्ट राजनीति ने इस देश का नाश कर दिया। जांच का विषय है। संदीप सिंह ने जो लाटर साहब ने वीडियो में जारी की है, जो सुसाइड नोट लिखा है, उसमें स्पष्ट हुआ वाई पूर्ण कुमार ने भी साथ अपने आत्महत्या की है। उनने अपनी घरवाली के पास 24 घंटे पहले व्हाट्सएप किया, 24 घंटे पहले, कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ, मैं अपनी संपत्ति को आपकी वसीयत दे रहा हूँ। क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश सरकार से और जो भांड की तरह नाचने वाले, छाती पीटने वाले चंडीगढ़ में राहुल गांधी, दीपेंद्र भूपेंद्र, इनका प्रदेश अध्यक्ष, में उनसे पूछना चाहूँ, क्या उसकी घरवाली इन 24 घंटे पहले सुसाइड नोट व्हाट्सएप हुआ, उसकी घरवाली का फर्ज नहीं था? संदीप सिंह की वीडियो के बाद पूरे रोहतक जिले की पुलिस एसपी समेत लाडोद गांव के खेतों की छालनी बना दी कि कहाँ है संदीप सिंह, और वो 24 घंटे में अपने पति के लिए कार्रवाई नहीं करा सकी। उसकी आत्महत्या का दोषी कौन है? अगर आज भी हम तो सरकार से एक ही मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी भी यहाँ होके गए हैं, कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में जांच हो, और जो भी आदमी भ्रष्टाचारी है, ये मुद्दा किसी जाति, धर्म, समुदाय का नहीं है। ये सादत भ्रष्टाचार के खिलाफ सादत है। ये दबे कुचले और निचले लोगों के लिए सादत है। इस समाज को जगाने के लिए सादत है। उसने अपने लास्ट वर्ड में कहा है कि मैं समाज को जगाने के लिए अपना बलिदान दे रहा हूँ, और संदीप सिंह लाठर का बलिदान कभी भूला नहीं जाएगा। मैं तो कहता हूँ माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि इस देश में जिसमें जमीर जागे वो इनके पार्थिव शरीर के पास पहुँचे। उसकी सादत को उसने समाज और इस 36 बिरादरी के दबे कुचलों के लिए सादत दी है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए सादत दी है। अगर उसकी 5 बहनें हैं, अकेला भाई था, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, जिसका बाप भी हरियाणा पुलिस में था, दादा भी 3 लड़ाइयां लड़के देश के लिए कुर्बानी दी है, उसके बेटे ने देश के हर उस गरीब आदमी के लिए शहादत दे दी जो कमा के खाने वाला है। ये लड़ाई लुटेरे और कमेरों के बीच की है, ये भ्रष्टाचारी ईमानदारों के बीच की लड़ाई है, और संदीप सिंह को न्याय मिलना चाहिए, इसको शहीद का दर्जा देना चाहिए। अगर ये भ्रष्ट नहीं है तो जो भी अधिकारी भ्रष्ट हो,
वो देश के सामने ला लेना चाहिए। और जो आज विलाप करने वाले लोग हैं, जो इस 55 साल से उनके परिवारों ने इस इलाके से वोट ली, यहाँ से विधायक है, वो 30 घंटे के बावजूद क्या इस जाट बिरादरी में पैदा होने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को ये नहीं पता थरा हल्का है? नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ से आ गया, सुनैना चौटाला 350 किलोमीटर चल के आ गई। मेरे प्रदेश के गरीब किसान के मजदूर के बच्चे रिक्शा रेडी पकड़ के आ गए। क्या उनके पास बिहार चुनाव दिख रहे आज भी? क्या वो ये चाहते हैं जाट बिरादरी थारी गुलाम है? क्या हरियाणा के लोगों को गजर मूड़ी मान लिया? क्या इस बिरादरी को एक सिर्फ सलाद की जगह काटने के लिए कि थारे पैदाशी थारे वोटर रहेंगे? एक न्याय की मांग है, ये इलेक्शन की बात नहीं है, राजनीति की बात नहीं है। उनका बेटा, उनका भाई, उनका रिश्तेदार गया है। अगर वो इस हल्के से नेतृत्व करते हैं, अपना अलग कर अपना गढ़ बताने वाले लोग हैं, उन्हें यहाँ करड़ पर रात को ही बैठ जाना चाहिए था। तो धनखड़ साहब, आप परिवार से कल से साथ में हो, तो परिवार का क्या कहना है? देखो, परिवार जो फैसला लेगा, जो परिवार फैसला लेगा वो सर्वोपरि हमारे लिए। उसके लिए हम अपना जो भी हमारे से बन सकेगा हम करेंगे। ये इतना कमजोर समाज नहीं है। जो भगत सिंह को आज तक अपने दिल में रखे बैठे हैं लोग, राजगुरु सुखदेव को रोके बैठे हैं। संदीप सिंह की एक चौथी फोटो और उसके बीच में लगाई जाएगी और इस प्रदेश की धर्मशाला और चौक चौराहे पर संदीप सिंह को शहीद का दर्जा देके हम लोग इस बात को प्रमाणित करें।